नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 3 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगतीय वर्गीकरण प्रणाली, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में क्या अंतर पाया जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम विषाणुओं, वायरसों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम उनका परिचय, खोज और साथ ही वायरसों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, विषाणु शब्द की उत्पत्ति, वायरस की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द से हुई, 2 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें वायरस या बायोस, जिसका अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड, अर्थात इसका तात्पर्य होता है विष अणु या विष। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं की संरचना, उनकी कार्य की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। और वायरसों का अध्ययन करने वाले जो जीव विज्ञानी होते हैं उन्हें वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। वायरस की खोज इवानोवस्की के द्वारा 1886 में की गई थी और सर्वप्रथम सबसे पहले टीएमबी को खोजा गया। टीएमबी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस। यह वायरस टोबैको में, तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। इसके कारण तंबाकू के पौधे की पत्तियों में चितकबरापन आ जाता है और ये चितकबरापन उनके पीलापन क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण आता है और क्लोरोफिल का नष्ट होना क्लोरोसिस कहलाता है। इवानोविस्कू ने मोज़ेक वायरस से ग्रसित तंबाकू के पौधे की पत्तियों से रस निकाल करके उसे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छाना और छानने के बाद में जो क्षनित उसे प्राप्त हुआ था, उस क्षनित को उसने हेल्दी प्लांट्स के ऊपर, स्वस्थ प्लांट के ऊपर स्प्रे किया। तो उसने बाद में देखा कि उस स्वस्थ पौधे के अंतर्गत भी मोज़ेक डिजीज के, मोज़ेक रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात मोज़ेक रोग का डिजीज जो एजेंट है वह बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छन जाता है, उससे क्रॉस कर जाता है और जो क्षनित उसे प्राप्त हुआ था उसमें पहुंच जाता है, जिसके कारण उस हेल्दी स्वस्थ तंबाकू के पौधे में भी जो है मोज़ेक रोग उत्पन्न करने में वो सक्षम हो पाता है। इवानोवस्की से पहले एडोल्फ मेयर भी इस बात को बता चुका था कि तंबाकू में मोज़ेक रोग एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, लेकिन इसकी प्रकृति के बारे में वह नहीं बता पाया था। वायरस का लैटिन भाषा में अर्थ है जहर, वेनोम, तरल विष, पॉइजनस फ्लूइड, पाश्चर के अकॉर्डिंग। सर्वप्रथम खोजा गया टीएमबी वायरस, जिसके बारे में एडोल्फ मेयर ने अध्ययन किया और उसे संक्रमित रोग बताया। इवानोवस्की के द्वारा इस संक्रमित रस से सूक्ष्मजीव पृथक किया गया और उसे टीएमबी नाम दिया गया। टोबैको मोज़ेक वायरस जीवाणु से भी छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छन जाते हैं और डेविस ने इन वायरसों को जो है बीटामोल कहा। नाइनटीन 1989 में वेजेरिंग ने इस तरल द्रव पदार्थ को संक्रामक जीवित रस कहा, यानी कि कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम। स्टैनले के द्वारा टीएमबी को 1935 में सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। बाउडेन और पियरी ने टीएमबी को
जो रासायनिक प्रकृति होती है उसका अध्ययन किया टीएमबी का और उन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन बताया। अर्थात उन्होंने ये बताया कि टीएमबी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके पश्चात गिरेर और श्रेमन इन्होंने टीएमबी के संक्रामक भाग आरएनए की खोज की। दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंतर्गत टीएमबी के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। फ्रैंकलिन और क्लंग ने टीएमबी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की खोज की। वायरसों को कैरियोटा में रखा जाता है और जिस शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है और उन जीव विज्ञानियों को वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इवानोवस्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है क्योंकि वायरस का खोजकर्ता इवानोवस्की ही माना जाता है। वायरस शब्द जो है पाश्चर के द्वारा दिया गया था। पाश्चर ने बताया कि पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया यानी कि जिसे रेबीज कहा जाता है, रेबीज रोग होता है जो कि पागल कुत्ते की लार में पाए जाने वाला एक जहरीला पदार्थ होता है। पाश्चर ने रेबीज के विरुद्ध वैक्सीन भी तैयार किया था। प्रथम खोजा गया एनिमल वायरस लॉफलर एंड फ्रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जिसे फुट एंड माउथ वायरस कहा जाता है और ये फुट एंड माउथ डिजीज पैदा करता है एनिमल्स के अंतर्गत, कैटल्स के अंतर्गत। उनके जो मुंह में और पैर के जो ऊतक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। टूवार्ट की बात करें तो उन्होंने वायरस बैक्टीरिया को भी संक्रमित करते हैं इसके बारे में बताया और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अतः बैक्टीरियोफेज की खोज टूवार्ट्स द्वारा की गई थी और बैक्टीरियोफेज नाम जो है डी हरेल के द्वारा दिया गया था। बाउडन और पियरी ने वायरस के बारे में बताया कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सेलसिंगर ने बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके बारे में बताया। वायरसों में जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। सेल सिमर ने फाई 174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इसके बारे में बताया। हर्शे ने बताया कि वायरस का जो संक्रमक भाग होता है वह न्यूक्लिक एसिड होता है। टीटोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों को सांकेतिक सूचना के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है।